आशा है कि सेहत से भरपूर हैं और बहुत खुश और प्रसन्न हैं। हालांकि प्रसन्नता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। यहाँ मैं प्रसन्नता की बात कर रही हूँ, आंतरिक प्रसन्नता की, जो किसी वस्तु से हमें नहीं मिलती, जो किसी स्थिति के कारण हमें प्राप्त नहीं होती, जो किसी व्यक्ति के कारण हमें प्राप्त नहीं होती, या जो भी हम सुख समझते हैं बाहरी या कोई विलासिता, उसके कारण प्राप्त नहीं होती, बल्कि जो हमारे भीतर से हमें मिलती है, उस आनंद, उस सुख की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसी बात अगर जब सब लोगों के सामने की जाती है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि ये तो बेकार की बात है, फालतू बात है, और अभी ये कहेंगे कि मेडिटेशन करो, आंखें बंद कर लो। क्या मिलता है आंखें बंद करने से? बस इस बारे में तो फिर एक कहानी सुननी पड़ेगी। एक बार एक व्यक्ति खाना बना रहा था, उसके पास सब्जियां, मसाले सब पड़े थे, और वो बड़े मनोयोग पूर्वक अदरक को कद्दूकस कर रहा था। उसने छौंक इत्यादि लगाया, खाना बनाया, अदरक का टुकड़ा साइड में रख दिया। पास ही से एक बंदर गुजर रहा था, ठीक है, वो अपने आंगन में खाना बना रहा था चूल्हे पर। तो बंदर ने देखा कि ये इसने बड़े ढंग से इसको कद्दूकस किया है और ये इसके अंदर डाला है सब्जी में, क्या चीज़ है ये? तो मैंने आज तक खाई नहीं, मैंने केला खाया है, दूसरे और बहुत सारे फ्रूट खाए हैं, लेकिन ये अदरक तो मैंने कभी खाई नहीं। तो उसने उठाकर अदरक, वो भाग गया वहां से और एक डाल पर बैठकर उसको खाने लगा। जब उसने खाया तो उसे बहुत गंदी लगी, उसने फेंक दिया और उसने कहा, न जाने क्यों ये लोग अपने खाने में इस अदरक को डालते हैं। तो उसने तो पूरी अपनी बंदर बिरादरी को बता दिया कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये एक बहुत ही बेकार की चीज़ है। तो मित्रों, कुछ ऐसा ही होता है जब हमने ध्यान की गहराइयों का अनुभव नहीं किया होता, या हमने सात्विक आनंद को अनुभव नहीं किया होता, तो हम कहते हैं कि ये बेकार की चीज़ है, सब फ्रॉड है, सब बकवास है। क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर तो उसको उठाएगा और एक केले की तरह पूरा मुंह में खाना चाहेगा, लेकिन उसको सही ढंग से किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये तो एक पाक कला विशेषज्ञ ही बता पाता है। जैसे भोजन के बारे में एक अच्छा विशेषज्ञ बता पाता है कि कैसे भोजन बनाना है, एक डॉक्टर बता पाता है कि कैसे दवाई का सेवन करना है, एक पेंटर बता पाता है कि रंगों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, एक अध्यापिका आपको अच्छी तरह से भाषा का प्रयोग करना सिखाती है, एक बेहद मंजा हुआ कोच आपको खेल के मैदान में खेलना सिखाते हैं। इसी तरह से ध्यान के लिए भी कुछ छोटे छोटे निर्देश आपको आपके आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा मिलते हैं। और ये एक भ्रामक बात ऐसे फैला दी जाती है कि सभी गुरु, सभी आचार्य, सभी फ्रॉड हैं। ये तो वही बात हुई कि अगर कोई एक डॉक्टर या किसी एक हॉस्पिटल में कोई एक कार्य गलत किया जाता है, तो उसके लिए आप सारे चिकित्सा जगत को फ्रॉड कह दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह से ना समझें, और आप मेडिटेशन का महत्व समझें और थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करें। इस वीडियो में तो इतना ही कहना है।